सिर्फ 1 चम्मच रोज़ाना और आपकी हड्डियां हो जाएंगी बिल्कुल फौलाद की तरह मज़बूत। हर किस्म की कमज़ोरी, जिस्मानी थकावट, नज़र की कमज़ोरी या खून की कमी, जिस्म में बार-बार थक जाना, बीमार होना, इम्यूनिटी सिस्टम का कमज़ोर पड़ जाना, तो जितनी भी आपके साथ में मसले मसाइल हैं वो सारे ख़त्म हो जाएंगे सिर्फ। और आप इस मैजिक पाउडर से अपने आप को, अगर आप 50 साल के हैं तो आप 25 साल का महसूस करेंगे। जवान बना देने वाला पाउडर है ये। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा। तो बस आपने ये पाउडर एक बार बना लेना है और उसके बाद आपने 1 चम्मच रोज़ाना इस्तेमाल करना है। इसके इस्तेमाल से आपको मिलेंगे बेशुमार फ़ायदे। तो जो लोग शुगर के मरीज़ हैं वो भी इस पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। उनके लिए भी ये बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा लेकर आई हूँ, क्योंकि जो शुगर के मरीज़ होते हैं वो बहुत जल्दी थक जाते हैं, जिस्मानी कमज़ोरी बहुत होती है, असाबी कमज़ोरी हो जाती है, पाँव में दर्द होता है, टाँगों में दर्द होता है, घुटनों में, जोड़ों में। तो जितने भी दर्द हैं, जो भी शिकायतें हैं वो सारी ख़त्म हो जाएँगी सिर्फ़ 1 चम्मच इस पाउडर के इस्तेमाल से। तो चलिए हम देख लेते हैं किस तरीके से हमने ये पाउडर बना के तैयार किया है। सबसे पहली चीज़ जो हमें चाहिए है इसके लिए वो है अलसी के बीज। तो ये ईज़िली कहीं से भी पंसार की दुकान से मिल जाते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। इसके बारे में आप जानते ही होंगे, मछली से ज़्यादा ताकतवर होते हैं और ये हमारे जिस्म को फ़ौलाद की तरह बना देते हैं, हड्डियों को मज़बूत करते हैं। और इसके अलावा शुगर के जो मरीज़ हैं उनके लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, शुगर को कंट्रोल करते हैं। इनमें आयरन बहुत ज़्यादा मिक़दार में पाया जाता है, तो इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। तो आज की जो रेमेडी है इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है अलसी के बीज। इसका हम इस्तेमाल करते हुए ये रेमेडी बनाने वाले हैं। 50 ग्राम अलसी के बीज हमने यहाँ पर ले लिए हैं। आयरन, कैल्शियम, विटामिन से भरपूर होते हैं ये। और दूसरा इंग्रेडिएंट जो हमें चाहिए होगा वो है बादाम। बादाम हमने यहाँ पे 100 ग्राम लिए हैं। बादाम दिमागी कमज़ोरी को दूर करते हैं, इनमें कैल्शियम होता है बहुत ज़्यादा और ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। तो आज का जो मैं नुस्खा बता रही हूँ ये वज़न भी नहीं आपका बढ़ाएगा और ताकत आपके जिस्म में पहुँचाएगा, खून की कमी को दूर करेगा। अलसी के जो बीज हैं ये खून की कमी को बहुत तेज़ी से दूर कर देते हैं। तीसरा इंग्रेडिएंट हम देख लेते हैं, तो नोट डाउन कर लें। यहाँ पर मैंने सब्ज़ी इलायची ले ली है। 20 अदद सब्ज़ी इलायची की आपने लेनी है। ये मैदे की जलन को दूर करती है और जिन लोगों को तेज़ाबियत होती है, मैदे में जलन होती है, बहुत ज़्यादा सीने में जलन होती है, तो वो सब इसके इस्तेमाल से ख़त्म हो जाती है। और इसके बेइंतहा फ़ायदे हैं। अगर आपके मुँह में छाले जल्दी हो जाते हैं या आप कोई गर्म चीज़ खा लेते हैं तो उसकी तासीर से आपको मैदे में गर्मी हो जाती है, वो सब इससे ख़त्म हो जाती है। और जो चौथी चीज़ हमें चाहिए वो है गोंद। गोंद यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने ये वाला गोंद लिया है। तो यहाँ पर हमने गोंद कतीरा का इस्तेमाल नहीं किया है। जो गोंद कतीरा होता है वो पानी में भिगोकर इस्तेमाल किया जाता है और वो साइज़ में इससे बड़ा होता है। और जो ये वाला गोंद होता है ये स्वीट गोंद कहलाता है और ये पंसार से इजीली मिल जाता है। इस तरह के छोटे छोटे से इसके दाने होते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है कमर के दर्द के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए, हड्डियों के दर्द के लिए। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है ये, बहुत ही जल्दी ताकत पहुँचाता है हमारे जिस्म में। तो जो चीज़ें आपको मैं बताती जा रही हूँ ये बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और बहुत तेज़ी के साथ ये हमारे जिस्म को ताकत पहुँचाती हैं। तो अब हमें जो चीज़ चाहिए वो है मखाने। मखाने यहाँ पर मैंने लिए हैं 50 ग्राम। तो मैंने जितनी भी चीज़ें ली हैं 50-50 ग्राम लिए हैं। सब्ज़ इलायची मैंने 20 अदद ली है। मखाने बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, इनमें आयरन, कैल्शियम मौजूद होता है और शुगर के मरीज़ों के लिए भी ये फ़ायदेमंद है और इसका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं, बहुत तेज़ी से ताकत पहुँचाते हैं जिस्म में। हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को ये बहुत तेज़ी के साथ बूस्ट करते हैं। आजकल जैसा सीज़न है तो लोग जल्दी बीमार हो जाते हैं, तो जो लोग जल्दी बीमार हो जाते हैं मौसम की वजह से, या नज़ला, खांसी, ज़ुकाम हो जाता है, गला ख़राब हो जाता है, वो इसी वजह से होता है कि इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है वो हमारा काफ़ी वीक पड़ चुका होता है। तो आपने ये नुस्खा आज़माना है तो इंशाअल्लाह ताला आप इतने तंदुरुस्त हो जाएंगे कि बीमारियां भी आपसे दूर भागेंगी। मेलन सीड्स हमने ले लिए, यानी कि खरबूजे के बीज लिए हैं। ये भी बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होते हैं। इनमें विटामिन डी, आयरन, कैल्शियम पाया जाता है बहुत ज़्यादा मिक़दार में। तो ये जो पूरा नुस्खा है ये बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है। तो अब हम सीखेंगे इसको बनाने का तरीका और इस्तेमाल करने का तरीका कि किस तरीके से हमने इसे तैयार करना है। तो चलिए देख लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले फ्राई पैन में
अलसी के जो बीज हैं ये हम डालेंगे और इनको रोस्ट कर लेंगे। इस तरह से ये थोड़े क्रिस्पी हो जाते हैं, तो रोस्ट करके ही इनको खाया जाता है। तो चलिए रोस्ट कर लेते हैं। और सर्दियों के मौसम में तो अलसी के लड्डू बनाए जाते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, लेकिन हम अभी इस मौसम के लिए ये रेमेडी बना गए। वैसे तो आप इस रेमेडी को सर्दी गर्मी दोनों मौसम में इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों में यकसा मुफीद है ये, क्योंकि इसकी जो तासीर है वो ना बहुत ज़्यादा गर्म है ना बहुत ज़्यादा ठंडी है, दोनों मौसमों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह से बना के। तो यहाँ पर देखिए मैंने रोस्ट कर लिया, हल्की आंच पर जैसी खुशबू आने लगी थी, चटकने लगे थे बीज, तो हमने इनको निकाल लिया। अब मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है, मैंने ऑलिव ऑयल लिया है, आप चाहें तो घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, असली घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं या नॉर्मल घी जो आपके घर में यूज़ होता है आप वो भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर ऑलिव ऑयल लिया है क्योंकि ऑलिव ऑयल बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है और मैं अपने जो भी खाने बनाती हूँ ऑलिव ऑयल से ही बनाती हूँ। अब मखानों को भी हल्का सा रोस्ट करेंगे ताकि ये क्रिस्पी हो जाए। आप चाहें तो मखानों को बिना ऑयल के भी हल्का सा रोस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे रोस्ट कर लिया है, अब इनको निकाल लेंगे। और ये देखिए यहाँ पर 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल इसमें बचा हुआ है, तो इसमें हम थोड़ा सा ऑयल और डाल देंगे। 1 से 1.5 टेबल स्पून के करीब मैंने और डाल दिया इसमें ऑयल, और इसमें मैं डाल दूँगी गोंद। तो गोंद जैसे ही हम डालते हैं ये एकदम से फूल जाती है और ये हमारी हड्डियों के लिए बहुत ही ज़्यादा ताकतवर चीज़ है। जोड़ों के दर्द, कमर के दर्द, पट्ठों के दर्द सबको ये ख़त्म कर देती है और जिस्म को फौलाद की तरह बना देती है। और जो दूसरी वाली गोंद कतीरा जो आती है, तो वो गोंद इस्तेमाल की जाती है गर्मियों में मैदे को ठंडक पहुंचाने के लिए, क्योंकि उसकी तासीर होती है बहुत ज़्यादा ठंडी, वो पानी में भिगोकर इस्तेमाल की जाती है। तो यहाँ पर देखिए अच्छी तरह से इसको मैं फ्राई कर गई हूँ। ये देखिए बिल्कुल कम ऑयल में, थोड़े से ऑयल में मैंने इसको फ्राई कर लिया है। गोंद हमारा फ्राई हो चुका है। तो अब हमने क्या करना है, इन सब चीज़ों को पीसना है। इसके लिए मैंने मिक्सिंग का जार ले लिया है। इसमें सबसे पहले हम अलसी के बीज डाल देंगे और अब इसमें डालेंगे सब्ज़ी इलायची। इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है सब्ज़ी इलायची से। बादाम डाल देंगे, खरबूजे के बीज डालेंगे और अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से पीस लेते हैं, इनका फ़ाइन सा पाउडर बना लेते हैं। तो शुरू में यही चीज़ें आपने पीसनी है, उसके बाद इसमें मखाने और गोंद डालकर पीसना है, क्योंकि मखाने और गोंद जो हैं वो फ़ौरन से पिस जाते हैं, उनको टाइम नहीं लगता है ज़्यादा पिसने में। तो ये देखिए पाउडर ये तैयार हो चुका है। इसमें अब हम गोंद और मखाने भी डाल देंगे और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से पीस लेंगे। तो यहाँ पर आपने नोट किया होगा कि मैंने इसमें मिठास के लिए कुछ भी नहीं डाला है, तो ये मैंने आपके लिए आपके ऊपर छोड़ दिया है। अगर आप किसी शुगर पेशेंट के लिए बना गए तो फिर आप इसमें मिठास के लिए कोई भी चीज़ इस्तेमाल ना करें। अगर आपको शुगर नहीं है, आप नॉर्मली अपने लिए बना गए हैं फैमिली के लिए, तो आप इसमें मिश्री का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसमें गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं मिठास के लिए, या फिर आप इसमें मिश्री डाल सकते हैं, दोनों ही चीज़ें फ़ायदेमंद होती हैं। तो यहाँ देखिए ये मैजिक पाउडर हमारा बनके तैयार हो चुका है, जो कि आपके जिस्म को, हड्डियों को, पट्ठों को बना देगा लोहे की तरह मज़बूत, और आप अपने आप को फ़ील करेंगे जवान। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त मैजिक पाउडर है, बहुत ही ताकतवर है, तेज़ी से हमारे जिस्म में खून बनाता है और जिस्म के जितने भी दर्द होते हैं उनको ये ख़त्म कर देता है। तो इसको इस्तेमाल करने का तरीका अब मैं आपको बताऊंगी कि आपने किस तरीके से इस पाउडर का इस्तेमाल करना है। तो इसके लिए आपने 1 चम्मच आपने डेली रोज़ाना इसका खाना है। अगर आप बच्चों को दे रहे हैं तो फिर आप आधा चम्मच दीजिएगा। आपने रात को सोते टाइम आपने इसका इस्तेमाल करना है मैजिक पाउडर का। अगर आप सर्दियों में इस पाउडर का इस्तेमाल करेंगे तो आपने दूध बॉयल करना है, गर्म दूध में इसको पकाकर इस्तेमाल करना है। अभी जैसे कि मौसम गर्म है और इतना ठंडा मौसम नहीं हुआ है, तो आपने ठंडा दूध लेना है और उसमें 1 चम्मच डालकर आपने इसका पी लेना है। अब आप यहाँ पर चाहें तो मीठा भी इसमें डाल सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से दूध के साथ इस्तेमाल करना है, क्योंकि दूध भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। दूध में कैल्शियम होता है बहुत ज़्यादा और ये हमारी हड्डियों को मज़बूत बनाता है।
तो यहाँ देखिए इस तरीके से हमने ये पाउडर इसमें मिक्स कर लेना है।